हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। आज मैं शक्ति के विषय में बात करूंगी आप लोगों से। अपनी शक्ति को कैसे पहचाने, अपने आप को कैसे पहचाने, जानिए वो समय कैसा था जब आप लोग टूट के उठे थे और अपने दम पे आप लोगों ने कुछ करके दिखाया था। याद करिए वो दिन, वो समय, वो पल, वो क्षण, एक एक मिनट जब आपने खुद को, अपने आप को उठाया था और सबको बता दिया था कि मैं कुछ हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। याद करिए वो क्षण। कभी तो ऐसा दिन आया होगा जिस वक्त आप लोग उठे थे एकदम से और कहा था मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। तो आप लोग जब उस समय नहीं हारे तो इस समय भी कभी मत हारना, आगे वाले दिनों में भी कभी मत हारना, क्योंकि ये समय बहुत ही शक्तिशाली है। मैंने ये महसूस कर लिया है और मैं जान रही हूँ लोगों ने भी अपनी शक्ति को पहचान लिया है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया नया कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो इसी शक्ति को एहसास करते हुए आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। एक्सपीरियंस ये है, ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति जब इंसान को उजागर करती है, उठाती है, तो ऐसा लगता है कोई दिव्य शक्ति है हमारे आसपास जो प्रेरित कर रही है कि उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक दिनों की बात है जब मुझे कहा जाता था कि तुम मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो, कुछ करो, कम खाओ। तो मैंने अपनी शक्ति को पहचाना और मैंने तुरंत दौड़ना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठ जाती थी, तुरंत मैं दौड़ती थी और अपने आप को वेल फिट करके ही मानी, वो मेरी शक्ति थी। तो अपनी ऊर्जा को मैंने बढ़ाया, अपने आप को जगाया, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंट आया। तो इसी तरह आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। जैसे आपका वेट बढ़ रहा है और आपको लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, तो आपने अपने आप को उजागर किया ना, उठाया ना, आप जिम गई, दौड़ने गई, योगा किया, कुछ भी ऐसी चीज की आप लोगों ने, रनिंग की, तो अपने आप को फिट किया। तो ये शक्ति ने अपने आप को जगाया। और ऐसे ही जब अपने आप को मैंने फिट किया तो लोगों ने रियलाइज किया अरे इसने मेहनत की। तो इसी तरह दोस्तों अपने आप को हारने नहीं देना है, क्योंकि दुनिया वालों का काम है कहना और आपका काम है करना। तो इसीलिए किसी भी बात का बुरा ना माने। जो भी लोग टोकते हैं वो आपको, आपके लिए अच्छे के लिए टोकते हैं। हो सकता है इसी टोकने से आप आगे बढ़े हैं, और हो सकता है क्यों, जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे, जब तक आप गिरोगे नहीं, तब तक उठोगे कैसे। इसीलिए जब ट्रिगर मिलता है लोगों से, तभी आपके अंदर असली शक्ति जागती है, तभी आपके अंदर असली शक्ति जागती है। इसी तरह ऐसे ही जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में गई थी एज अ कैजुअल काम करने, तो मुझसे कहा गया था कि आप जो है हिंदी टाइपिंग सीखिए, हिंदी टाइपिंग सीखिए, तब जाके आपको हम लोग यहाँ पे हिंदी टाइपिंग के लिए ज्वाइन कराएंगे। तो मुझे तो पहले बहुत उलझन लगी कि यार कैसे सीखूंगी, कैसे करूंगी,
कैसे होगा। तो उसके बाद दोस्तों मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति जागी कि मेरे अंदर एक अचानक से ऊर्जा जागी। नहीं, मुझे सीखना है, मैं सीख के मानूंगी। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे लोग हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए कोर्स करते हैं 3 महीने का, लेकिन मैंने अपने कजन से कह के टाइपराइटर मंगवाया। जब आप हिंदी टाइपिंग का ये सिस्टमैटिक सिस्टम होता है कि पहले आप टाइपराइटर में सीखें, तभी आपके हाथ जो है कीबोर्ड में लगेंगे। तो मैंने टाइपराइटर जैसे तैसे करके मंगवाया और मैंने उनसे 3 महीने की मोहलत मांगी कि 3 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका टाइपराइटर वापस कर दूंगी। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऑफिस वालों ने ये चैलेंज दिया है कि आप हिंदी टाइपिंग सीख के आइए, तब यहाँ पे आप जॉब कर पाएंगी। तो मैंने हिंदी टाइपिंग सीखी। हिंदी टाइपिंग खुद ब खुद मैंने अपने दम पर सीखी। ना मैं कोचिंग गई, ना क्लासेस गई। मैंने बुक मंगवाई हिंदी टाइपिंग से और घर में ही सीखी। मैं रात दिन उसी टाइपराइटर में अपना हाथ शार्प करती गई, क्लियर करती गई। मेरी उंगलियां फंस जाती थी, कट जाती थी, ब्लीडिंग हो जाती थी, क्योंकि इतना उसमें रम जाती थी, इतना उसमें ज़्यादा मैं अपने आप को पूरी एनर्जी देती थी कि मुझे सीखना है। ऑफिस वालों ने मुझे चैलेंज दिया है तो मैं सीख के रहूंगी, मैं करके मानूंगी। मैंने किया। मैं ऑफिस गई 3 महीने बाद। उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया था। मैं गई, मैंने कहा मैंने सीख लिया है। उन्होंने कहा दिखाओ करके, तो मैंने करके दिखाया। उन लोगों ने कहा अरे वाह, तुमने तो कर दिखाया। तो उनको लगा कि मैं ऐसे बोल दूंगा, कौन सीखता है। आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं सब घूमने फिरने में ही बिजी हो जाते, लेकिन मैं उन स्टूडेंट में से नहीं थी। मुझे अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ। मैंने बिना टाइम गंवाए तुरंत उसमें रात दिन एक करके दिखा दिया और आज भी मेरी उसी चीज से तारीफ होती है कि इसने करके दिखाया। तो दोस्तों, मोटापे से लेकर हिंदी टाइपिंग से लेकर और भी ऐसी कई चीजें हैं, मैंने वो चैलेंज पूरा किया, मैंने करके दिखाया। मैंने बहुत सी जॉबें की हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, और बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स में मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। ये शॉर्टकट मुझे नहीं चाहिए। उस समय मैंने अपनी शक्ति को पहचाना कि मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर्स होते थे, वो कभी कभी ऐसी बातें करते थे। आप लोगों के साथ भी होता होगा लड़कियों, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि प्राइवेट सेक्टर्स में, ऑफिसेस में बॉस जो है अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, जिससे बहुत सी लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करती हैं। तो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं सुनी। मैंने अपने दिल की सुनी। मैं किसी के सामने झुकूंगी नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैंने तुरंत रिजाइन दिया और मैं आ गई। मेरे अंदर जब हुनर है, मेरे अंदर वो पावर है, तो मुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगी। कितना भी उस ऑफिस में सैलरी पैकेज ज्यादा हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं करूंगी जहां मेरी रिस्पेक्ट नहीं, जहां मेरा कोई वही नहीं। सिर्फ इसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज, बॉस से अटैच, नो गुलामी मैंने नहीं किया। घर में बैठ लूंगी, लेकिन ये सब नहीं करूंगी। तब मैंने दोस्तों ठान लिया कि अब मैं अपने दम पे चीजें हासिल करूंगी। तो वो मैंने करके दिखाया।
आज इस स्तर पे हूँ कि बहुत अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिस में मैं जॉब करती हूँ और अभी कैजुअली कर रही हूँ और बहुत जल्दी परमानेंट हो जाएगी। तो वो मैंने करके दिखाया। ऑफिस वालों ने भी मुझे चैलेंज दिया था हिंदी टाइपिंग का, मैंने करके दिखाया। आज मैं बड़ी बड़ी फाइलों में काम करती हूँ और अच्छे अच्छे लोग से जुड़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी शक्ति को पहचाना। इसी तरह आप भी अपनी शक्ति को पहचानिए। हर नारी को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। अपनी उन छोटे छोटे पलों को याद करना चाहिए जिस समय आप टूटी नहीं थी, बिखरी नहीं थी। अपने आप को आपने उठाया था और अपने आप के दम पे आपने कुछ किया था। उस पलों को याद करिए। जब भी आपको लगे कि आप टूट रहे हो, आप बिखर रहे हो, आपके बस में कुछ नहीं है, तो उस समय के पल को याद करिए जिस समय आप बिल्कुल भी नहीं टूटी थी और अपने आप को आपने उठाया था और आपने अपने आप को खोल के रख दिया था लोगों के सामने कि मैं कुछ हूं। इसीलिए जब उस समय नहीं टूटी तो इस समय क्यों टूट रहे हो? बिल्कुल मत टूटिए, बिल्कुल मत बिखरिए। अपने आप को उजागर करते रहिए। इसी नवरात्रि में मैं हर उस स्त्री से कहना चाहूंगी कि कभी भी टूटिए मत। आवाज उठाइए। किसी की इतनी मत सुनिए कि बिल्कुल आपको वो खिलौने की तरह यूज करे। कमजोर मत बनिए। जहां गलत लगे वहां बोलिए। इसीलिए सारी लड़कियों से मेरा आज का मैसेज यही है, अपनी शक्ति को समझिए, अपने आप को समझिए। किसी के आगे झुकिए मत, बिल्कुल मत झुकिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। आप कुछ करिए। जो औरतें, लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, कुछ भी करिए, लेकिन कभी भी किसी की गुलामी मत करिए। अपने दम पे खड़े उतरिए। इसीलिए दोस्तों, मैं ये कहती हूं, नारियों की रिस्पेक्ट करें, महिलाओं की रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि ये जो नारी शक्ति होती है, ये अपने में आ जाए तो वो सब कुछ कर सकती है। इसीलिए बड़े बड़े खतरों से मत घबराएं, अपने आप को उठाएं, उजागर करें, टूटने मत दें। इस नवरात्रि में माता जी की तरह शक्तिशाली बने। तो दोस्तों, इसी तरह अपने आप को उजागर करें और अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व दें। लोग यही तो नहीं समझ रहे हैं। और उन लड़कियों से मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि कभी भी दोस्ती सबसे रखिए। अपने रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर की बात इतनी सुनिए जितना हो सके। जहां रिस्पेक्ट की, अपनी इज्जत की बात आ जाए, वहां तुरंत उसको टोकिए, तुरंत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकती। तुमको रहना है तो रहो, वरना ना रहो। और इस बात का गम मत करिए, क्योंकि सहने से अच्छा है, टूट के रहने से अच्छा है कि आप अपने पे डिपेंड रहिए, अपने पे इंडिपेंडेंट रहिए, अपने सेल्फ को जानिए। इसीलिए कैसा भी रिश्ता हो, पति का, बॉयफ्रेंड का, ऑफिस के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी आपको दबा रहा है, आपकी आवाज को दबा रहा है, मतलब आपकी सुनना नहीं चाह रहा है, उनको लग रहा है कि ये इतना क्या कर पाएगी, ये क्या है, कुछ भी करके आपको दबाने की कोशिश करते हैं वो लोग, तो आप मत सुनिए।
और आप डरते हो नहीं, इससे हमारा कई दिन की जान पहचान है, कई दिन का रिलेशनशिप रहा है, क्यों नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं। वही जगह तो गलती कर देते हो आप लोग, वही जगह गलती कर देते हो। फिर बाद में सोचते हो अगर मैं ऐसा ना करती तो ऐसा होता। बाद में पछताने वाला काम बिल्कुल भी मत करिए, बाद में पछताने वाला काम बिल्कुल भी मत करिए। ऐसा करिए कि कल को आपको जब वो समय याद आए तो आप हंसे, हाँ मैंने उस समय जो निर्णय लिया था, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कितनी उस समय सही थी। और जहां आप उस समय सह लेंगी, अब सह लेंगी, सारी चीज बर्दाश्त करेंगी, कॉम्प्रोमाइज करेंगी, तो जब आप आगे जाएंगे और पीछे पलट के देखेंगी तो आपको एक वीकनेस सी महसूस होगी, एंग्जाइटी महसूस होगी, एंगर महसूस होगा कि मैं उस समय क्यों नहीं बोली थी। तो ऐसा पछताने वाला काम मत करिए। इस मूवमेंट में ऐसा काम करिए ताकि आप जब आगे जाएं तब आप उस मूवमेंट को जब याद करेंगे कि उस समय भी नहीं टूटी थी और इस समय भी नहीं टूटी हूं। तो इसी तरह दोस्तों, अपने आप को उठाइए, अपनी एनर्जी को हाई पे ले जाइए। होता है, कभी कभी होता है, इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, लेकिन उस चीज को समझिए। आपसे बेटर आपको कोई नहीं समझ सकता, उम्मीद ही मत रखिए। आपसे बेटर आपको कोई नहीं समझ सकता। तो अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आप को जानिए। इसीलिए जहां भी आपको लगे कि यहां पे आवाज उठानी चाहिए तो वहां आवाज उठाइए। शांत मत बैठिए, डरिए मत, हिचकिए मत, आवाज उठाइए। जब आप आवाज उठाओगे तो लोग भी आपको देख के जोश में आएंगे। जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। आपको देख के लोग एनर्जीफुल होंगे, मोटिवेट होंगे आपसे ही। तो अपने आप को उठाइए और इस जिंदगी का आनंद लीजिए। तो आज के दिन में यही कहना चाहूंगी, खुद को समझिए, खुद को जानिए और अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन में लाइए। देखिए मेरा क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे मोटिवेट होइए। अपने आप को बार बार पिंच मत करिए कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। उस समय को याद करिए जिस समय आप टूटी नहीं थी, बिखरी नहीं थी, आपने अपने आप को उठाया था और उस समय आपने कुछ करके दिखाया था। उस मूवमेंट को याद करिए। कभी तो ऐसा मूवमेंट हुआ होगा जिस समय आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही थी, अंदर से मजबूत फील कर रही थी। उस मूवमेंट को याद करिएगा। कभी तो ऐसा मूवमेंट हुआ होगा, या आप अच्छे मार्क्स लाई होंगी, या आपने कुछ स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ जीता होगा। कुछ भी A to Z छोटी सी छोटी चीज, या कभी भी आपने अपने घर वालों को एक ऐसा अच्छा खाना बना के खिलाया होगा जिन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी कि ये ऐसा कर सकती है, इतना बढ़िया काम कर सकती है घर का। कुछ भी छोटी छोटी चीजों को याद करिए, उस मूवमेंट को याद करिए। कुछ भी छोटी ही चीज क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने अवार्ड जीता है कि मैंने उस समय अवार्ड जीता था, ऐसा नहीं। कुछ भी छोटी ही चीज क्यों ना हो, कुछ भी कोई भी छोटी चीज क्यों ना हो, उस छोटी चीज में जो आपने कुछ करके दिखा दिया है वो चीज को याद करिए। अपने आप को बिल्कुल सशक्त बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। मुझे याद है वो दिन जब मैं साइकिल चलाना सीख रही थी, और तब मेरे पैर का जो अंगूठा है उसमें बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, नाखून निकल गया था, बिल्कुल निकल गया था। मैं बहुत जोर से चिल्लाई थी, बहुत जोर से चीखी थी कि ओ माय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ओ कस चिल्ला के मैंने पूरा शोर मचा दिया था। मैं छोटी थी, मैं बहुत चिल्लाई थी। बिल्कुल अंगूठे का नाखून जो होता है वो निकल गया था,
साइकिल चलाना सीख रही थी। फिर उसके बाद दोस्तों जब मैं ठीक हो गई, थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी, थोड़ा ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते, थोड़ा थोड़ा डगमगाते मैं साइकिल के पास पहुंची। फिर मैंने शुरू किया चलाना। सबने कहा कि अरे इतना जोश, अभी तो पूरी ठीक भी नहीं हुई और फिर से इसने साइकिल चलाना शुरू कर दिया, ये कैसे चमत्कार। इसके अंदर बहुत ही सीखने की क्षमता है। लोगों ने इस तरीके की बातें करना शुरू कर दी। इसके अंदर है ऐसा गट्स है मजबूत कि इसने फिर से साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अपनी चोट का ध्यान नहीं दिया, इसने फिर से चलाना शुरू कर दिया। तो मुझे उस समय एहसास आज हुआ था कि यार कुछ तो बात है मेरे अंदर। तो आज भी उस मोमेंट को याद करती हूँ तो मुझे अंदर बहुत प्राउड फील होता है। भले वो साइकिल चलाना सीखना हो, चोट खाना हो, फिर से उसी चीज पे पकड़ बना के रखना कि नहीं मुझे सीखना है, बिल्कुल जिद बना लेना कि मुझे सीखना है। तो इसी तरीके से हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों। क्या हुआ, एक बार गिरे, 2 बार गिरे, तीसरी बार तो आप जरूर उठोगे। इसीलिए कभी हार ना माने। ऐसे बहुत से मोमेंट हैं जिसमें मैंने अपने आप को एक सशक्त पावरफुल, बहुत ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली महसूस किया। इन छोटे छोटे पलों को याद करती हूँ जब मैं साइकिल चलाते नहीं टूटी, हिंदी टाइपिंग चलाना अपने आप को शार्प कर लिया। आज इस स्तर पे हूँ कि मैं गवर्नमेंट जगह काम कर रही हूँ और कभी प्राइवेट ऑफिस में किसी डायरेक्टर्स के सामने मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। भले कितनी बड़ी सैलरी हो, मुझे अपना महत्व, अपनी रिस्पेक्ट सबसे बड़ी प्यारी है। कभी गलत जगह मैंने किसी की नहीं सुनी, अपनी आवाज़ उठाई, मैंने कहा ये गलत नहीं, ये सही नहीं है। भले मुझे कितने लोग मेरे दुश्मन बन जाएं, कितने लोग मुझे कह दे, लेकिन जो मुझे सही लगता है मैं बोलती हूँ, मैं बोल देती हूँ। कुछ भी हो मैं अपनी बात रखती हूँ, मैं डरती नहीं। और इन सब चीज़ों को अगर आप देखें, पूरा देखें, तो आप जानेंगे आप कितने शक्तिशाली हैं, जानेंगे कितने शक्तिशाली हैं। इसी तरह मैं उन सारी लड़कियों से और सारे लड़कों से कहना चाहूंगी कि अपनी शक्ति को पहचानें, टूटे नहीं। उन पलों को याद करिए जिस समय आप टूटे नहीं थे। भले आप कागज में लिख लीजिए, पेज में लिख लीजिए उन सारे मूवमेंट को जहां जहां आप टूटे नहीं थे, और उसको एक जगह लगा दीजिए जहां आपका फोकस जाता हो। कहीं भी लगा दीजिए जहां आपका फोकस जाता हो। अपने रूम पे लगाइए, बाहर कहीं भी लगाइए जहां आपका ज्यादा देर आप टाइम स्पेंड करते हो। उस मोमेंट को जब आप लिखोगे पॉइंट वाइज, तब आप देखोगे, पढ़ोगे कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, उस दिन ये किया था। तो अंदर से एक एनर्जी जागती है, एनर्जी जागती है शक्ति की। तो उस शक्ति को जब आप एहसास करोगे तो लाइफ में कितनी भी बड़ी बड़ी चीजें आ जाएं, आप बस कर ले जाओगे, हारोगे नहीं। इसी तरह अपनी जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट जिसमें आपने छोटी भी चीज क्यों, भले आपने रोटी बनाना क्यों ना सीखा हो, पहली बार आपने अपनी शक्ति को तो पहचाना, आपने सीखा। तो कुछ भी A to Z छोटी से छोटी चीजें लिखे। ये ना कहिए अरे ये तो कोई भी कर सकता है, मैंने कर दिया क्या हुआ ये। अरे किया तो आपने जो किया, हो सकता है बहुत से लोग नहीं कर पाते हो। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आप को जानिए। भली छोटी ही चीज में आपने कुछ अकल लगाई हो, उसी छोटी चीज को जानिए, उसमें मेरी शक्ति जागी थी, मेरा दिमाग विकसित हुआ था। कुछ भी, भले आपने पतंग उड़ाना सीख रहे हो पहली बार, और उस धागे की कट, जो पतंग का धागा होता है उससे आप भले कट गए हो, लेकिन आपने पतंग चलाना सीखा तो पतंग चलाना तो सीखा। छोटी छोटी चीजों को याद करिए,
आप कट गए, फिर भी आपने चलाना सीखा। आप इतनी अच्छी आज पतंग चला लेते हो कि आपसे अच्छा कोई नहीं चला पाता। तो इसी तरह छोटी छोटी चीजों को याद करिए, तो आपके अंदर मायूसी नहीं आएगी, आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट होगी कि आप इसी तरह आगे बढ़ें, इसी तरह अपने आप को मोटिवेट करें, एनर्जेटिक बनाएं, एनर्जी बूस्ट करते रहें। लाइफ की उन छोटी छोटे पलों को याद करिए जिस समय आप टूटे नहीं थे। मैं कहती हूँ याद करिए, उसको लिखिए, उसको एक रूम में लगा दीजिए, उस पेज को जहां जहां आप टूटे नहीं थे, उन सारे पॉइंट्स को लिखिए। देखिए आपको एक हेल्दी एनर्जी आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों इसी तरह अपने आप को फॉरगिव करते रहिए। जहां आपकी अगर गलती हुई है कभी पास्ट में, तो उस चीज को इतना वो डार्क मत करिए, उस चीज को डार्क मत करिए। उस गलती से आपने सीखा, यही बड़ी बात है, उसमें भी आपकी शक्ति जागी। उस गलती से आपने सीखा, उसमें भी आपकी एक शक्ति जागी कि मैंने इस चीज को जाना, तो एक्सपीरियंस तो हुआ। वो भी एक शक्ति थी जो आपको रियलाइज कराई। तो अपने आप को किसी भी मोड़ पे गलत मत ठहराइए, अपने आप को कोसिए मत कि मैंने ये ना किया होता तो आज मैं ये कर लेता, ये ना किया होता तो आज मैं ये कर लेता। नहीं, ऐसा मत करिए। ये किया होता, किया है आपने, तभी आप इतने बड़े मुकाम में पहुंचे हो। ये गलती की है, कैसी भी हो, कैसी भी हो, कम से कम आज इस चीज के बारे में रियलाइज करके इस चीज को आप आगे आने वाली जनरेशन को तो बचाओगे। ये भी एक शक्ति है, ये भी एक शक्ति है कि आप चीज को समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो इसी तरह अपने आप को किसी तरीके से वीक ना पड़ने दें, अपने आप को डल ना पड़ने दें। पछताने वाली एनर्जी बिल्कुल भी मत रखिए, बिल्कुल भी मत रखिए पछताने वाली एनर्जी। अपने आप को इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुश रखें अपने आप को, है ना। तो जोर से बोलिए, जय माता दी।